नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी अरशद नदीम को आमंत्रित करने पर चुप्पी तोड़ दी। बता दें कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद 22 मई 2025 में बेंगलुरु में होने वाले नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को आमंत्रित करने पर आलोचनाओं का जवाब दिया। नीरज चोपड़ा ने स्पष्ट किया कि हमलों से पहले निमंत्रण भेजे गए थे और सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाए जाने पर खुद का बचाव किया। चोपड़ा ने इस बात पर जोर दिया कि नदीम को निमंत्रण विशुद्ध रूप से एक एथलीट से दूसरे एथलीट के लिए था, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए शीर्ष एथलीटों को भारत लाना था। वहीं मीडिया से बातचीत में नीरज ने कहा था कि नदीम को किसी भी शीर्ष भाला फेंक एथलीटों के साथ आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं की थी। गुरुवार को नदीम ने अन्य प्रतिबद्धताओं के कारण इस आयोजन में भाग लेने के लिए निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इस आयोजन से पेरिस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के बिना विदेशी प्रतिभागियों की सूची भी जारी की गई है। चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा था कि मैं आमतौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो गलत समझता हूँ उसके खिलाफ नहीं बोलूँगा, खासकर तब जब हमारे देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की हो। नीरज चोपड़ा ने क्लासिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए अरशद नदीम को आमंत्रित करने के उन्होंने मेरे फैसले पर बहुत चर्चा हुई है और इसमें से अधिकांश नफरत और गाली गलौज ही हो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को भी इससे बाहर नहीं छोड़ा। मैंने अरशद को जो निमंत्रण दिया था वह एक एथलीट की ओर से दूसरे एथलीट को था, न ज़्यादा न कम। एनसी क्लासिक का उद्देश्य भारत में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को लाना है और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों का घर बनाना था। पहलगाम में आतंकी हमलों में से 2 दिन पहले सोमवार को सभी एथलीटों को निमंत्रण भेजा गया था। पिछले 48 घंटे में जो कुछ भी हुआ, इसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त देश और इसके हित हमेशा सबसे पहले रहेंगे। जो लोग अपने लोगों को खोने के गम से गुजर रहे हैं, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं। पूरे देश के साथ साथ मैं भी जो कुछ हुआ है उससे दुखी और क्रोधित हूँ। नीरज चोपड़ा ने कहा कि मुझे भरोसा है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत दिखाएगी और न्याय होगा। मैंने इतने सालों तक अपने देश को गर्व के साथ आगे बढ़ाया और इसके लिए मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना मुझे दुख हुआ। मुझे दुख है कि मुझे उन लोगों को खुद को समझाना पड़ा जो बिना किसी अच्छे कारण के मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि हम साधारण लोग हैं, कृपया हमें कुछ और न समझाएं। मीडिया के कुछ वर्गों ने मेरे बारे में बहुत सारी झूठी कहानियाँ गढ़ी हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बोलता यह सच नहीं हो जाता। मुझे यह समझना भी मुश्किल लगता है कि लोग कैसे अपनी राय बदलते हैं। जब मेरी माँ ने अपनी सादगी में 1 साल पहले एक मासूम टिप्पणी की थी, उनके विचारों की प्रशंसा की गई थी। आज वही लोग उसी बयान के लिए उन्हें निशाना बनाने के पीछे नहीं हटे। इस बीच यह सुनिश्चित करने के लिए भी कड़ी मेहनत करूंगा कि दुनिया भर को याद रखें और सभी सही कारणों से ईर्ष्या, दुखद और सम्मान के साथ देखें। जय हिंदुस्तान।